जब देश में इंदिरा गांधी की ओर से आपातकाल लगाया गया था। देश में इसे काले धब्बे के तौर पर याद किया जाता है। लगभग आपको बता दें 2 साल तक देश में इमरजेंसी लगी रही थी। कांग्रेस के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया था। 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई की जा रही थी। पीएम मोदी की ओर से नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के प्रचारक थे। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को आपदा में अवसर के रूप में वर्णित किया और लोगों से कहा कि वो लोग सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान एक कविता भी पढ़ी थी। वो कविता क्या है, आपको सुनवाते हैं एक बार। तो देखिए, वो कविता आपको पढ़वाते हैं जो मोदी ने आपातकाल में पढ़ी थी। तब जीवन का मोह छोड़, जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए। ये कविता पढ़ी गई थी नरेंद्र मोदी की ओर से उस वक्त जब गूंज उठा नारा भारत माता की जय। मोदी ने आपातकाल के दौरान ये कविता पढ़ी थी। तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए। ये वो कविता की लाइनें हैं जो उस वक्त नरेंद्र मोदी की ओर से पढ़ी गई थी 50 साल पहले, जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। टोलियां की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। ये वो लाइनें कविता की जो उस वक्त मोदी ने पढ़ी थी। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तोड़, सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। ये कविता नरेंद्र मोदी ने उस वक्त पढ़ी थी। कदम कदम बढ़ गए, चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए। कदम कदम बढ़ गए, सारा देश बोल उठा जयप्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह, कदम कदम बढ़ गए। ये कविता की लाइनें जो उस वक्त नरेंद्र मोदी की ओर से पढ़ी गई थी जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। और आगे भी बताते हैं आपको, तो दहल उठे तानाशाह, इसके बाद भ्रुकुटियां तन गईं। ये लाइनें लाठियां बरस पड़ी, साथ ही साथ सीनों पर माथे पर, लाठियां बरस पड़ी सीनों पर माथे पर। इमरजेंसी के दौर में मोदी की भूमिका क्या रही थी, अब आपको ये भी बता देते हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने किस तरह से क्या भूमिका अदा की थी जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने झंडा बुलंद किया था 1975 में। भूमिगत होकर साहित्य के प्रसार की जिम्मेदारी ली थी उस वक्त नरेंद्र मोदी ने। कई स्वयं सेवकों के साथ बैठकें की थी, लगातार स्वयं सेवकों के साथ बैठकें नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी। कांग्रेस की जातियों के दस्तावेज गुजरात से दूसरे राज्यों में भेजे गए थे आपातकाल के दौरान। आपातकाल को लेकर पत्र पत्रिकाओं में लेख भी छपवाए गए थे। कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका उस दौरान मोदी की ओर से निभाई गई थी। और देखिए, आपको बता दें, अब जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब नरेंद्र मोदी की ओर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली गई है और इमरजेंसी आज जब 50 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है नरेंद्र मोदी ने, वो भी हम आपको बता रहे हैं। आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, और साथ ही साथ हैशटैग डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया गया, साथ ही साथ भारत के संविधान को कुचल दिया गया। ये मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। नरेंद्र मोदी की ओर से इमरजेंसी के जब आज 50 साल पूरे हो गए तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। साथ ही साथ उनकी ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए क्या लिखा गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई उनको हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है, पीएम मोदी ने लिखा। पीएम ने कहा कि ये लोग वही हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लागू किया, साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म करने के लिए विधेयक लाया गया। पीएम मोदी की
आपको पोस्ट बता रहे हैं क्या किया गया। संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया गया। ये नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। क्या नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं, और इमरजेंसी को लेकर क्या कहा गया पीएम मोदी की ओर से, एक बार वो भी आप सुनिए। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी।